नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 के वर्ष की हम बात कर रहे हैं जो कि सूर्य का वर्ष है। अब सूर्य का वर्ष है तो सूर्यदेव को रिझाना भी आवश्यक है, लेकिन कुछ इस तरह से रिझाइए कि उसका हमें शुभ फल प्राप्त हो। सूर्यदेव है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सूर्यदेव राजसत्ता के कारक भी है। तो जैसे हम राजा के पास जाते हैं, मान लो आपको प्रधानमंत्री के साथ जाना हुआ, प्रधानमंत्री से मिलना हुआ, तो आप कैसे शिस्त से उनसे मिलोगे, कैसी नम्रता से उनको मिलोगे। अब जैसे भी व्यवहार में अगर कोई चूक हो गई तो प्रधानमंत्री के साथ मिलते हुए व्यवहार में चूक हो गई तो नाराजगी झेलनी पड़ेगी। तो राजसत्ता की नाराजगी जो है वो बिल्कुल हमारे लिए इच्छनीय नहीं है। तो सूर्यदेव भी राजा के राजा है। ग्रहों में सूर्यदेव को राजा का स्थान दिया गया है और सूर्यदेव एकमात्र ग्रह है कि जिसको हम अपने चर्मचक्षु से देख सकते हैं। अब ये सूर्य का वर्ष कैसे हुआ 2026, ये भी जान लीजिए। 2026 कैसे बनता है तो 2026, ये 4 अंक मिला के 2026 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 + 0 + 2 + 6 = 10 हो गए और 10 मिश्रांक है, 10 मिश्रांक है। तो 1 + 0 यानी कि 1 + 0 = 1। तो 1 नंबर ये सूर्य का कारक है। तो 1 नंबर बना कैसे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ 2 जो है वो 2 बार आता है, 2 का अंक 2 बार आता है। अब 2 जो है वो चंद्र का कारक है और 6 नंबर जो है 26 में 6 जो है वो शुक्र का कारक है। तो चंद्र और शुक्र का मिलान यहाँ है। चंद्र का शुक्र का मिलान है तो चंद्र प्रधान बनता है यहाँ, कारण कि चंद्र का यहाँ 2 बार अंक आता है। चंद्र प्रधान बना और शुक्र के साथ संलग्न है। मेरे सामने ये जन्मपत्री भी उस 2026 के वर्ष की यहाँ मेरे सामने है, तो मैं उनको अध्ययन करके बोल रहा हूँ। साथ ही चंद्र और शुक्र जब साथ में आते हैं तो क्या होता है, तो प्रणय संबंध खिलते हैं, सामाजिक संबंध खिलते हैं, मनुष्य मूड में रहता है, उनका सेरोटोनिन जो है वो बढ़ता है और संबंध उसके सुधरने लगते हैं। साथ ही कौन कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होती है, ये पूरी बात जानिए। यहाँ तक ये सीमित नहीं है, पूरी संभावनाओं के बारे में जानिए। ये तो सिर्फ मैंने एक संभावना कही। साथ ही अब चंद्र और शुक्र दोनों मिलके सूर्य बनता है। अंततोगत्वा चंद्र और शुक्र के मिलान से ही यहाँ सूर्य का अंक आता है। तो क्या होता है कि सबकी लाइफ में सुधार तो हो जाएगा, सबकी लाइफ थोड़ी बहुत रॉयल बन जाएगी। आप जिस स्तर पे रहते हो उससे तो आप अधिक अच्छे स्तर पे रहने लगोगे, ऐसी बात बनेगी। मौज शौक बढ़ेंगे, इनकम में भी वृद्धि होगी और युवा हृदय प्रेम में लिप्त हो जाएंगे। मतलब आप कोई भी घर में कोई चीज़ लानी है, मान लो 10,000 का टीवी लाना है, तो आप ये सोचोगे अरे यार ये टीवी क्यों लाना, चलिए कोई 20,000 का टीवी ला देते हैं, चलिए हफ्ता बढ़ जाएगा और क्या, लेकिन चीज़ हमें अच्छी लानी है। वो कार में लागू होगा, कपड़े में लागू होगा, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो यही बात उसमें भी लागू होगी। तो इस प्रकार से आप रॉयल लाइफ की तरह सब लोग आगे बढ़ेंगे, अपना स्तर है उससे वो ऊपर उठ जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैविश लाइफ। कुछ हद तक सब लोग लैविश लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, संबंध गहरा होगा, युवा हृदय प्रेम में लिप्त हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जो लोग परिणीत है वो लोग, परिणीत लोग भी किसी और के प्रेम में फंस सकते हैं, तो उनको भी सावधान रहना है। अब जब संबंध गहरा होगा, सामाजिक संबंध भी गहरा होगा, प्रेम संबंध गहरा होगा, पति पत्नी के बीच भी संबंध गहरा हो सकता है, ये सब चीज़ें गहरी होगी तभी संबंध में तिराड़ आएगी। और संबंध में तिराड़ किसकी वजह से आ सकती है जानते हैं, लोगों में सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, गुरुता ग्रंथि लोगों में आ जाएगी, मन में ये भाव आ जाएगा कि हम किसी से कम है क्या हैं। तो ये बात जब आती है, अब जब सभी लोग ऐसा सोचते हैं तो टकराव ही होता है। तो ये बात यहाँ इस प्रकार से लागू होगी, सब में ये भाव आएगा कि हम किसी से कम है क्या, तू शेर है तो हम सवा शेर है, ये बात सबके मन में आएगी और यही से प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। हमें सूर्यदेव को किस तरह से रिझाना है, क्योंकि यहाँ अंततोगत्वा सूर्य यहाँ इतने प्रबल बनते हैं
कि शुक्र और चंद्र दोनों नरम बन जाते हैं। तो यहाँ सूर्यदेव का बल बढ़ता है, तो ये बल इतना बढ़ता है कि इसका दुष्प्रभाव भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमें सूर्यदेव को कुछ इस तरह से रिझाना है कि हमें उनका दुष्प्रभाव प्राप्त न हो और उनका शुभाशीष प्राप्त हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी हमारे जीवन में। तो सूर्यदेव को रिझाने वाली चीज वस्तु ये कौन सी है, शास्त्र में कही गई है, उसके अनुसंधान में जान लीजिए। सबसे पहले कि सूर्यदेव के कारक कौन है, यानी कि कौन सूर्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राजसत्ता के मुखिया, मतलब आप जिस घर में रहते हो उस घर के मुखिया, मतलब पिता हो गए, तो पिता पिता तुल्य व्यक्ति हो गए। जिस शहर में रहते हो उस शहर का अधिकारी, जिस देश में रहते हो उस देश का अधिकारी, जिस राज्य में रहते हो इस राज्य का सर्वोसर्वा, यानी कि चीफ मिनिस्टर, देश का हो गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये सब राजसत्ता के कारक है, सूर्य के कारक है। तो उनको रिझाना है, मतलब जो इमीडिएट आपका बॉस है उनको भी आपको रिझाना है। साथ ही आपकी हेल्थ सूर्यदेव के यहाँ प्रतिनिधित्व में आता है, आपके आत्मा वह सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व में आता है, हड्डियाँ वह सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सब बातें जो है सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व है। और सूर्यदेव को कौन सा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, रविवार को आप सूर्यदेव को कौन सा ऐसा नैवेद्य अर्पण करोगे कि जिससे आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हो। सूर्यदेव का नैवेद्य है गुड़। साथ ही सूर्यदेव को रिझाने के लिए लाल गाय का दान आप 2026 में कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ है। साथ ही तांबे और गेहूं, तांबा की धातु और गेहूं अनाज धान, ये तांबा और गेहूं ये दोनों का दान करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात ध्यान रखना, तांबे के पात्र में अभी आप जल पीते हो तो थोड़ा सावधान रहिए। आप जल पीते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन जल पीते हो और आपको एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, तो फिर ये तांबे के बर्तन में पानी पीना आप तुरंत छोड़ देना। स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में आप पानी पीना शुरू कर देना। और ये जो मैंने दान कहे, तांबा, गेहूं, लाल गाय, ठीक है, ये सूर्यदेव को रिझाने के लिए पर्याप्त है, उनसे सूर्यदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही कमल और केसर का भी दान कर सकते हैं। लाल कमल और केसर, इसका दान आप किसी मंदिर में कर सकते हो, इससे भी आपको लाभ होगा। आपके पिता हैं तो आपके पिता को आप कमल अर्पण कर सकते हो, पिता को केसर मिश्रित दूध अर्पण कर सकते हो और सूर्यदेव को इसका अर्घ्य भी दे सकते हो। साथ ही सूर्यदेव को, जैसे मैंने कहा कि केसर मिश्रित जल अर्पण कर सकते हो, केसर मिश्रित जल अर्पण आप सूर्यदेव को करोगे तब सूर्यदेव का 12 नाम का जाप आप अवश्य करना। अब देखो, केसर मिश्रित जल, ये जो पदार्थ, ये जो हो गया जल, ये सूर्यदेव को अति प्रिय है। साथ ही आप सूर्यदेव के 12 नाम के जाप करोगे और उसके साथ उनको जल अर्पण करोगे तो उनकी कृपा हमको दोगुनी मिल सकती है। साथ ही शिव जी को आप बिल्व पत्र अर्पण कीजिए। बिल्व पत्र भी सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्यदेव को रिझाने के लिए शिव जी को आप बिल्व पत्र अर्पण कीजिए। और सूर्य नारायण देव एकमात्र ऐसे देवता है जिसके हम अपनी आँखों से उनका दर्शन कर सकते हैं। तो सूर्योदय होते समय आप स्नानादि क्रिया से एकदम निवृत्त होके उनका दर्शन कीजिए। उनका दर्शन, मान लो आप ये रोज़ नहीं कर सकते तो हर रविवार को तो आप निश्चित ही कीजिए। आप सोचोगे कि भाई वीक में एक रविवार मिलता है हॉलीडे, तो इसको हम क्यों जल्दी उठे। अब देखिए, आपको अगर कुछ पाना है तो अपनी आलस और प्रमाद आपको दूर रखना होगा। आलस और प्रमाद ये सूर्यदेव को पसंद नहीं है, ये भी आप ध्यान में रख लो। एक बात और जोड़ लूँ, सूर्यदेव को स्वच्छता अति प्रिय है। तो आप साफ सुथरे रहे, अपने आसपास सफाई रखें, जल, पृथ्वी, वहाँ भी आप सफाई रखें। इससे सूर्यदेव की कृपा आपको बहुत मिलेगी। कुछ लोग मैंने देखा है जहाँ तहाँ थूकते हैं। अब 2026 में ये जो बुरी आदत जिनको जहाँ तहाँ थूकने की है वो अपने आप को सुधार ले, वरना सूर्यदेव का दंड भोगना पड़ेगा।
ये बात आप ध्यान में रखिए। अब 2026 में ध्यान क्या रखना है? आरोग्य के अनुसंधान में अगर मैं कहूँ तो 2026 में आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखना। हड्डियों में पेन होना, हड्डी टूटना, क्रैक होना, ये सब संभावना यहाँ हो सकती है। साथ ही जून के बाद 2026 में जून के बाद गुरु ग्रह है वो कर्क राशि में आएंगे। अब ये सूर्य का वर्ष है, गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आएंगे, तब लोगों में एक गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मतलब तू शेर तो मैं सवा शेर, जैसे मैंने पहले ही कहा, सब अपने आप को एक 30 मार खास समझने लगेंगे कि भाई हम कुछ है, भाई हम कोई गए गुजरे नहीं हैं, हम में भी कुछ बात है। ये बात सब में आ जाएगी। अब अपना बॉस आपको बुलाएगा, कुछ बात सुनाएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा कि भाई मैं अपने आप में बहुत स्किलफुल हूँ, आपको कुछ आता जाता है नहीं, मेरे साथ बन के बैठे हो, इससे तो अच्छा मैं हूँ। ऐसे भाव मन में आएंगे और यहीं पे टकराव हो सकता है, तो सावधान रहिए। साथ ही आदित्य हृदय का पाठ कीजिए। सूर्यदेव का आदित्य हृदय का पाठ अति प्रिय है, तो रविवार के दिन या हर रोज सूर्योदय के समय आदित्य हृदय का आप पाठ कीजिए। इससे भी सूर्यदेव की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। और सूर्यदेव जैसे मैंने कहा पिता के कारक है, तो आप अपने पिता को या पिता तुल्य व्यक्ति का आप अवश्य सम्मान करें। इससे भी आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। जहाँ कहीं भी आपके संबंध में अड़चन आए, आपके संबंध टूटने लगे, तो मान लीजिए कि सूर्यदेव की कृपा आपको नहीं मिल रही, आपको शुक्र का बल नहीं मिल रहा, क्योंकि अंततोगत्वा तो ये चंद्र शुक्र और इसी के मिलान से सूर्यदेव का बल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आपके संबंध टूटने लगे तब आपको शुक्र सूर्यदेव के साथ साथ शुक्रदेव को भी रिझाना होगा, चंद्रदेव को भी रिझाना होगा। उनको कैसे रिझाएंगे? तो उनको आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो कुल देवी है उनको साड़ी अर्पण कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। उससे शुक्र और चंद्र दोनों की दुष्प्रभाव शमन हो जाएंगे और दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण कीजिए, क्योंकि बिल्व पत्र सूर्यदेव को प्रिय है। अब अगर बिल्व पत्र अर्पण करने से पहले आपने शिवलिंग के ऊपर जल और दूध का अभिषेक कर दिया और उसके बाद बिल्व पत्र आप अर्पण करते हो, तो आपको चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव ये तीनों की कृपा प्राप्त होने लगेगी और शिव जी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। तो ये सब बात आप ध्यान में रखिए। जहाँ कहीं आप में अभिमान आ गया तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव का बल बहुत बढ़ गया है। सूर्यदेव का बल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम जानते हैं इस गर्मियों में सूर्यदेव का बल बढ़ता है तो कैसे लोग पसीने पसीने हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। ये थोड़ा बल है, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म, लेकिन यहाँ जब आपके अंदर अभिमान आ जाए तो समझ लेना कि आपके ऊपर भी सूर्यदेव का बल बढ़ रहा है, उसके दुष्प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो आपको नम्रता से व्यवहार करना है। जिसने नम्रता से 2026 में व्यवहार किया, मतलब अभिमान को कोसों दूर रख के व्यवहार किया, वह विजयी हो जाएगा 2026 में। ये बात आप ध्यान में रखिए। साथ ही आप अपने घर में एक उपाय कर सकते हो। सूर्यदेव का वाहन क्या है? सप्त अश्वरथ, 7 घोड़ों का रथ, ये सूर्यदेव का वाहन है। तो आपको एक फोटो भी मिल जाएगी कि जहाँ सूर्यदेव 7 अश्व के ऊपर यहाँ विराजमान है। तो ऐसी एक फ़ोटो पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं या तो उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इस फोटो लगाने से भी आपको अवश्य लाभ होगा। तो साथ ही जैसे मैंने कहा कि आपको यूरिक एसिड की तकलीफ़, हड्डियों की तकलीफ़, जॉब में प्रमोशन नहीं मिलना, पिता से अनबन होना, शरीर में पेन होना और आत्मा नम हो जाना, मतलब अपना जो आत्मा है आप कोई लो फील करने लगो, तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव का बल यहाँ आपको बहुत घट रहा है। तो सूर्यदेव की पूजा उपासना 2026 में आप अवश्य करते रहना। जिसने भी अभिमान किया और उसने उस अभिमान की वजह से जान लो अपने ही पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। तो ग्रहों के राजा को हम रिझाएंगे। यहाँ सूर्य, चंद्र और शुक्र, यहाँ तीनों को हमें रिझाना है, तभी सूर्यदेव का बल भी हमें प्राप्त होगा।
तो 2026 की ये मैंने कुछ बातें कही कि किस तरह से आप ग्रहों को रिझाएंगे तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।